जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। राजौरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बेला बस स्टैंड का निचला इलाका पूरी तरह जलमग्न। स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां तेज बहाव में बही हैं। बाढ़ की वजह से 2 मकान ढह गए, 3 लोग लापता हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो आप देख सकते हैं। तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए काफी है किस तरीके से बाढ़ का कहर राजौरी में देखने को मिला है। और बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें और इस वक्त जो है वो अमरनाथ यात्रा जारी है, तो बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, जिस वजह से उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये तस्वीर आप राजौरी की देख सकते हैं। अब कई गाड़ियां बह गई लोगों के सामने, देखते ही देखते 2 मकान ढह गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नदी है ये इसका कहर देखने को मिल रहा है। ये गाड़ियां आप देखिए, जो खिलौने की तरह गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बारिश का कहर, इसके बाद बाढ़ जैसे हालात। कई ऐसे निचले इलाके जिसमें पानी भरा है। बेला बस स्टैंड का निचला इलाका पूरी तरह जलमग्न है। स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां तेज बहाव में बही हैं। और रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, राजौरी की अगर मैं बात करूं तो बाढ़ के हालात फिलहाल क्या क्या वहां पर हो रहा है, मतलब क्या क्या तस्वीर है वहां की? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो डराने के लिए काफ़ी है। लोग वहां जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं। जम्मू कश्मीर की मैं ख़ास तौर पर बात करूँ तो अमरनाथ यात्रा इस वक्त जारी है, तो लोग वहाँ जो जाते हैं, यानी कि जो टूरिस्ट हैं, जाहिर है वो फंस गए होंगे। क्या क्या राहत बचाव का काम किया जा रहा है? बिल्कुल श्रद्धा, आपको बताते चलें कि राजौरी में भयानक बाढ़ जो है वो आई है और इसके साथ साथ पुंछ में जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर 10 लोग जो है वो मारे गए हैं। क्योंकि वहां पर माली नुकसान कम हुआ है, वहां पर जानी नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर राजौरी की बात करेंगे तो यहाँ पर माली नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है, क्योंकि लगभग 200 के करीब गाड़ियां जो है वो एक बस स्टैंड जो पूरी तरह से तबाह हो गया है, वहां पर बर्बाद जो है वो हो गई है, वो पूरी तरह से पानी में बह गई है। 2 घर बह गए हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश इस वक्त कर रहा है कि लोगों को राहत जो है वो पहुंचाई जाए। जहां एक तरफ डीसी राजौरी और दूसरे अफसरान जो है वो खुद मौके पर मौजूद हैं, और वहीं अगर बात की जाए डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज की, तो उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ किया है कि 10 के करीब लोग जो है वो पुंछ में मारे गए हैं, जहाँ पर एक ही परिवार के 6 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि 2 लोग जो है वो राजौरी में उनकी जान जो है वो गई है। क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक बस स्टैंड था, और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक दरिया और नदी जो है वो बन चुका है। यहाँ पर इतना नुकसान जो है वो हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और अभी भी 3 से 4 दिन बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और प्रशासन लगातार लोगों से अपील इस तरह की कर रहा है कि आप नदी नालों से दूर रहें, सतर्क रहें। क्योंकि इस इलाके में जानी नुकसान कम इसलिए भी हुआ है क्योंकि देर रात भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीमें हैं वो पूरे जो दरिया के इलाके हैं उस पास के इलाके में अनाउंसमेंट करती रही कि मौसम विभाग के द्वारा बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, तो आप नदी नालों से दूर रहें। तो वहां पर जो लोग नदी नालों से दूर रहे उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग दरियाओं के आसपास रहे, जिन्होंने सुरक्षा बलों की या फिर प्रशासन की जो एडवाइजरी थी, गाइडलाइन थी, उनका पालन नहीं किया, वो लोग जरूर जो है मुसीबत में आए हैं। क्योंकि 6 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और एसडीआरएफ जो है उनकी द्वारा जो है वो बाहर निकाले गए हैं पानी से, जिनमें नौशहरा का लंबेड़ी इलाका, जहाँ पर एक शख्स को जो है वो एसडीआरएफ के जवानों ने बाहर निकाला। इसके साथ साथ अगर आप राजौरी की बात करेंगे तो वहाँ का डांगरी इलाका, जहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है उन्होंने 2 लोगों को सुरक्षित निकाला है। और वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू तवी नदी से भी 2 लोग जो है उन्हें एसडीआरएफ की टीमों ने जो है वो निकाला है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब ये अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी की गई तो ये अलर्ट जारी किया गया, तब से ही प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है